अर्जुन ने पूछा इस मन को कैसे कंट्रोल करें? तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो। जो एक ही है सच्चा ज्ञान देने वाला। क्या क्या है? सच्चा ज्ञान देने वाला, सद्गति देने वाला। उस एक को याद करो। 63 जन्मों का जो और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमने अपनी इच्छा से जोड़ा या जबरदस्ती जोड़ा है? इच्छा से जोड़ा। तो जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है सुख दुख का, वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद तो कोई जन्म होने वाला नहीं है। तो वो आत्माएं अपना हिसाब किताब कोई न कोई रूप में लेने आएंगी। तो क्या करना है? अभ्यास। बार बार स्मृति में आए, बार बार संकल्पों में आए। संकल्पों में आकर के हमारी संकल्पों के द्वारा शूटिंग करें, रिहर्सल करें। और हम क्या करें? हम बार बार उनकी स्मृति को, उनके बारे में जो संकल्प आता है उस संकल्प को बिंदी लगा दें, बार बार लगाएं। 63 जन्म में 1 2 4 की बात है या अनेक बार की बात है? 20 बार की बात है, सैकड़ों बार की बात है, 1000 बार की बात है, या पता नहीं कितने लाख की बात है? एक ही जन्म में कितने हिसाब किताब जोड़े होंगे? अभी भी बाप कहते हैं तुम बच्चे आंखों का जो विविचारी लगाव है वो 10-20 बार दृष्टि की भूलें तो रोज ही करते होगे। अब बताओ, साल में 365 दिन और 50 बार का गुणा कर दो तो एक ही साल में कितना हिसाब किताब बन जाता है? तो क्या करना है? कोई की भी याद आए उन सब से वैराग भाव आना चाहिए। क्या? उनकी स्मृति ठहरनी नहीं चाहिए, 1 सेकंड में भगाना है। ऐसा बार बार अभ्यास करना है। और वो अभ्यास भी बार बार पक्का कब होगा? जब वैराग, उन आत्माओं से कोई प्यार न रहे, कोई राग न रहे। अगर प्यार आया, जैसे मान लो इस जन्म में भी बहुत सी आत्माएं हैं जिनके साथ बुद्धि योग जुड़ गया, जुड़ता है कि नहीं? ज्ञान काल में, अज्ञान काल में, लोहे की जंजीरों में, सोने की जंजीरों में बुद्धि फंसती है या नहीं फंसती है? अरे नहीं फंसती? फंसती है। तो हिसाब किताब बनाया ना है, समझ लो। चाहे इस जन्म के हो, चाहे पूर्व जन्मों के हो, वो सब धोखेबाज हैं। कितना भी प्यार दिखाएं, हम तुम्हारे बड़े हेजे हैं,
हमसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्या? एक शिव बाबा में अटल निश्चय, एक शिव बाबा ही कल्याणकारी है, बाकी सब अकल्याणकारी है। तो बताया, देखो वो सारे ब्रदर्स का गुरु, सारे ब्रदर्स का बाप, सभी स्टूडेंट्स का सुप्रीम टीचर, वो बाप भी है। क्या? ज्ञान का बीज तो बोलने वाला वो बाप भी है। वो हमारे अंदर ज्ञान का ऐसा बीज बोता है कि हमारी आत्मा को ये पता लग जाता है क्या कि इस ब्राह्मण जन्म में हम कौन से ऊंचे धर्म की रिहर्सल कर रहे हैं, कौन से ऊंचे या नीचे धर्म में जाने वाले हैं, कौन हमारा धर्म पिता है। हम किस बाप के बच्चे हैं? सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं, चंद्रवंशी बाप के बच्चे हैं, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी के हैं, कौन से धर्म के हैं? हमें पता जरूर लगेगा। बाप के दिए हुए ज्ञान से, ज्ञान की व्याख्या से पता लगेगा। उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं जो गहराई तक समझा हुआ न हो, समझाया हुआ न हो। हम उस ज्ञान को दूसरों को समझा न सकें, जिसकी रिहर्सल भक्ति मार्ग में भी हुई, अभी भी हो रही है। ब्रह्मा के उन्मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को, वेद वाणी को दुनिया इतना ऊंचा मानती है, लेकिन क्या वेदों को पढ़ती है, पढ़ाती है, समझती है? ऋचाओं को पढ़ती है, समझती समझाती है? नहीं। यहां शूटिंग कैसे होती है? यहां रिहर्सल हो भी रही है हम बच्चों के द्वारा, और आगे चल करके सारी दुनिया जब वसुधैव कुटुंबकम बनेगी, उस समय कोई भी ब्रह्मा मुख से निकली हुई उस वेद वाणी को, उस ब्रह्म वाक्यों को कोई नहीं सुनेगा। तुम बच्चे अभी भी नहीं सुनते हो, क्योंकि जानते हो वो थर्ड क्लास वाणी है। क्या? थर्ड क्लास मुरली है, जो कागजों से पढ़कर सुनाई जाती है, सुनी जाती है। सेकंड क्लास जो मुख से सुनाते हैं, वो सेकंड क्लास वाणी जो टैप रिकॉर्डर से ज्यों की त्यों सुनने में आती है, वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जो सन्मुख बैठ करके हम भगवान सुप्रीम टीचर सदगुरु के सामने बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं, और समझाने वाला हमको गहराई से समझाता है, तब हमारी बुद्धि में बैठती है। और जब बुद्धि में बैठती है, तब हमको पता चलता है हम किस धर्म की आत्मा हूं, कौन सा हमारा धर्म पिता है, और उस धर्म में मैं कौन सा ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली 84 जन्मों की कौन सी पात्रधारी आत्मा हूं।
राम हूँ, कृष्ण हूँ, लक्ष्मण हूँ, ढेर के ढेर पात्रधारी हैं। जगदम्बा हूँ, लक्ष्मी हूँ, या उनकी सहयोगी हूँ, अव्वल नंबर की सहयोगी हूँ, राइटियस संयोगी हूँ, लेफ्टिस्ट में सहयोगी हूँ, अभी पता चलता है जब तुम बच्चे गीता ज्ञान से ऊपर उठ करके गीता ज्ञान अमृत को धारण करते हो। क्या जो मुरली में बोला, ब्रह्मा मुख से बोला, अभी गीता ज्ञान तो कहेंगे लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, तो फायदा कैसे होगा? अमृत पीकर देवता बनते हैं, अमर बनते हैं, या सिर्फ गीता का पाठ करने से, गीता को पढ़कर दूसरों को सुनाने से, सुनने सुनाने से देवता बनते हैं, या गीता ज्ञान की एक एक शब्द की, एक एक अक्षर की, एक एक श्लोक की जो असलियत है उसको जान करके हम अपने 84 जन्मों के पार्ट को जान पाते हैं। कैसे जानते हैं? है? गहराई में जाएंगे तब जानेंगे, या बेसिकली ज्ञान को उठाएंगे? जैसे प्राइमरी के बच्चे सूरदास के कवित्व को, तुलसीदास के कवित्व को, कबीरदास के दोहों को रट तो लेते हैं, रट कर अपने बाप बाप को सुनाते हैं, लेकिन उनकी गहराई उन्हें तब पता चलती है जब हायर क्लास में बीए एमए की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उन्हीं कवित्वों की, उन्हीं चौपाइयों की, उन्हीं दोहों की ऐसी गहराई प्राप्त करते हैं कि उनको बहुत खुशी होती है कि असली बात तो अब हमने जानी। जैसे तुम बच्चों को जब आरंभ में सतो प्रधान स्टेज में तो ब्रह्मा के मुख से निकले वेद वाक्यों का ज्ञान मिला, गहराई से व्याख्या मिली, तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ गया था या उतर गया था? चढ़ गया था। क्यों चढ़ गया था? क्योंकि है गीता ज्ञान के रहस्य को, जो गीता में लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान में तुमको सुनाता हूं। तो मां बन करके प्राइमरी स्तर का ज्ञान सुनाता हूं, या सुप्रीम टीचर बन करके हायर अथॉरिटी का ज्ञान सुनाता हूं? तो जो मुरलियां हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकली वेद वाणी तो है। क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन उनका विस्तार नहीं है, उसकी व्याख्या उन मुरलियों के एक एक शब्द की, एक एक वाक्य की, एक एक अक्षर की, एक एक वो पैराग्राफ की जो गहराई मालूम होनी चाहिए वो नहीं पता चलती। तो वो गहराई के लिए शास्त्रों में गाया हुआ है, गीता में भी आया है, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रबदंती ना पंडिता। सांख्य और योग ये अलग अलग नहीं है, ये है तो एक ही।
योग और सांख्य। उसे योग कह दो, क्योंकि योग तभी लगेगा जब सह आख्या माने व्याख्या, व्याख्या के साथ ज्ञान को समझेंगे। व्याख्या के साथ ज्ञान को नहीं समझेंगे तो योग लगेगा ही नहीं, बाप को पहचानेंगे ही नहीं। जैसे 80 साल अभी हो गए, अभी तक जो मुरलियां बेसिक में पढ़ाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, और हम बच्चे भी जितना बुद्धि ने ग्रास्प किया उतना उन मुरलियों की गहराई को नीम हकी में खतरे की तरह अधूरा समझे हैं या संपूर्ण समझे हैं? अधूरा समझे हैं। इसलिए बाप अभी भी रोते हैं। बच्चे त्रिमूर्ति के चित्र को समझाओ, बाप का परिचय दो, बच्चे तिक तिक बहुत करते रहते हैं, अपने अपने तरीके से बाप का परिचय देते ही नहीं। तो क्या त्रिमूर्ति चित्र में ब्रह्मा कुमारियां जो ज्ञान दे रही हैं, एडवांस में जो ज्ञान दिया जा रहा है कि त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चे यथार्थ चित्र बनाओ। तो बुद्धि में तो यथार्थ चित्र आया कि ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला वो असली ब्रह्मा नहीं है, उसकी तो पूजा मंदिर मूर्तियां बनती नहीं। असली कौन है? उसका असली रूप है जगदम्बा, जगत की अम्बा, बड़ी ते बड़ी माँ, जिसका तामसी रूप जब दिखाया जाता है तो महाकाली के मस्तक पर कौन विराजमान है? कौन है? चंद्रमा। वो ज्ञान चंद्रमा ही जब अपना वयोवृद्ध शरीर छोड़ करके कोई माता के तन में प्रवेश करके पाठ बजाता है, जो माता असुर संहारणी शक्तियों के बीच में सबसे बड़ी शक्ति गाई हुई है। इस दुनिया में जो भी असुर मात्र हैं सबका विनाश कर देती है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है या कोई रह जाता है? सारी दुनिया, चाहे बेसिक के ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, चाहे दुनिया के कोई मनुष्य या राक्षस जैसे हो, वो सब दुखदाई राक्षस बन जाते हैं। एक दूसरे को दुख देने से चूकते ही नहीं। ऐसे असुरों का वो असुर संहारिणी क्या कर देती है? खात्मा कर देती है। तो वो है असली रूप किसका? ब्रह्मा का। तो वो तो माँ है। क्या? माँ है, बाप नहीं है। जो बाप भी है, जिसने यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज भी डाला ब्राह्मणों में, जो अव्वल नंबर माता ब्रह्मा भी है, अव्वल नंबर ब्रह्मा अर्थात परम ब्रह्म भी है।
पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे है? जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बने? है किसके किसके संग के रंग से? है देवान के संग के रंग से। कौन देववान है? किसके संग के रंग से पतित बने? अरे रावण कौन है? 10 सिरों वाला? ये तो झूठी बात है। 10 सिरों वाला तो कोई दुनिया में ना हुआ है ना होगा। अगर हुआ होता तो जन्म कैसे होता उसका? अरे 10 सिर वाले का जन्म हो सकता है? फिर झूठी बात क्यों पकड़ ली? 10 सिर वाला माने कौन? धर्म पिताएं। 10 धर्म है दुनिया में। 10 धर्मों के 10 धर्म पिताएं पहले सात्विक होते हैं, सतो प्रधान, और अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो वो संगठित हो जाते हैं तामसी रूप में, और वो ही रावण का 10 सिर कहा जाता है। रामायण में उन्हें राम का बाप दशरथ भी कहा गया। उनके 10 शरीर रूपी रथ मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो साक्षात्कार से बनाया हुआ है, उसमें नीचे जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। 10 रथ हैं या नहीं है? वो 10 रथ है। कलयुग के अंत में तामसी बन जाते हैं, और उनका जो संगठन है वो ही रावण का रूप कहा जाता है। उनमें भी 10 सिरों में भी एक सिर ऐसा है जो 10 सिरों का भी बाप है। कौन है? कौन है? है वो गधा है। गधे को कितना भी ज्ञान में स्नान कराओ फिर भी क्या करेगा? है क्या करता है? फिर धूल में लेट जाता है। लेट नहीं जाता है, आराम से लोट पोट होता ही रहता है। तो जो 10 सिरों का बाप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु आज्ञा, वो 5 जड़ तत्व रूपी शरीरों का बाप है। वो बाप जिससे 5 विकार पैदा होते हैं वो क्या है? देवभान रूपी गधा है। क्या? वो देवभान रूपी गधा है। गधा गधा क्यों कहा गया है? अरे गधा अपने बाप को पहचानता है? जानवर है, बाप को कैसे जानेगा? उसे गधे के रूप में भी दिखाते हैं, उसे बैल के रूप में भी दिखाते हैं, उसे मन रूपी घोड़े के रूप में भी दिखाते हैं। गधा कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, वो तीनों रूपों में
शंकर के शरीर रूपी रथ में कहीं दिखाया जाता है? काम विकार की चरम सीमा भोगने वाला सर्प कहो, शंकर के शरीर में दिखाया जाता है या नहीं? कौन है? गले में कौन? वासुकी वासुकी नाग, वसु का पुत्र वासुकी। भागवत में उसका नाम दिया है वासुदेव। किसका बच्चा है? वसुदेव। वसुदेव कौन सी जाति का था? है? यादव जाति का था। अभिज्ञान में हम बच्चे जानते हैं कि बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मन विदेशी है नहीं, लेकिन देखने में क्या आता है? विदेशी देखने में आता है और बोलता भी है। मैं विदेशी बनकर ना आता, जो विदेशी महाव्यभिचारी होते हैं। भारतवासियों की भांति मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं या मर्यादाहीन व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी होते हैं। मुसलमानों को उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस को उठाओ, चाहे पारसियों को उठाओ, चाहे इस्लामियों को उठाओ, चाहे एकदम नास्तिकों को उठाओ, रशियंस को, सब व्यभिचारी। तो ऐसा विदेशी बनकर बाप आया है और तर्क क्या देता है? मुरलियों में तर्क भी देता है कि विदेशी बनकर क्यों आया हूं? विदेशी बनकर ना आता तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। जो तुम बच्चे बीज हो ना, अलग अलग धर्मों के है, अलग अलग धर्मों के बीज हो या नहीं हो, है? तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता, फिर तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता, फिर मिलना भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझ बीज की यादगार कौन सा फल दिखाते हैं? मैं विदेशी बनकर आता हूँ नहीं विदेशी। नारियल नाम क्या रखा? नारियल। रियल नहीं, रियल पार्ट नहीं बजाता है, देखने में आता है। क्या क्या देखने में आता है? विदेशी है, व्यभिचारी है। स्वदेशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नहीं है, एकलव्य नहीं है, ऐसा देखने में आता है। मना रियल नहीं है जो देखने में आता है। रियल पार्ट है या नारियल पार्टधारी है? नारियल पार्टधारी है। वो नारियल कोई भी शिव के मंदिर में चले जाओ, देवियों के मंदिर में चले जाओ, वो एक ही फल विशेष माना जाता है जो शिव के मंदिरों में और देवी के मंदिर में
धाड़ से फोड़ा जाता है। क्या? धाड़ से फोड़ा जाता है, तब पता चलता है। क्या? अरे ये तो भिखारी बालों की यादगार नहीं है। जो नारियल में चारों ओर बाल ही बाल होते हैं, बाल भिखारों की यादगार है ना। ये भिखारी नहीं है, ये तो अंदर में एकदम सफेद है। उसके अंदर की मलाई भी सफेद, और उसके अंदर का नारियल वो भी सफेद। तो देखो, वो ऐसा बाप है जो कहता है कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। ऐसा बाप भी है और पतितों को पावन बनाने वाला भी है। जैसे पावन देवताओं को धर्म पिताओं ने संग के रंग में ला करके पहले कन्वर्ट किया ना, कन्वर्ट करके अपने देशों में ले गए। आज भी इस्लामी भारत की कन्याओं को भारत से उठा करके विदेश में ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। ये आदि से ही उनकी परंपरा चली आ रही है। संग के रंग से ऐसा भिखारी बनाते हैं जैसे राक्षस भिखारी होते हैं, राक्षस राक्षसी बनाते हैं। संग के रंग से बनाते हैं ना, कि मन बुद्धि रूपी आत्मा की याद से बनाते हैं, याद से बनाते हैं, या शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से बनाते हैं? शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से क्या बनाते हैं? पवित्र देवताओं को अपवित्र भिखारी बनाते हैं। तो बताओ, भिखारी से निर्विकारी, पतित से पावन फिर कैसे बनेंगे? संग के रंग से बनेंगे। हाँ, बुद्धि योग से हम संग करेंगे। बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो, और तो कुछ नहीं कहते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। तो बुद्धि के संग के रंग से याद करेंगे ना, पावन बन जाएंगे? नहीं। अरे क्यों नहीं बन जाएंगे? तर्क क्या है? कारण क्या है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा, या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा? खाया होगा तो याद आएगा। ये इंद्रियां हैं भोगने वाली, खाने वाली। कोई ने सतयुग त्रेता में आंखों का सुख भोगा है, कोई ने ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगा है ज्यादा, और कोई आत्माओं ने द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक कर्मेंद्रियों का सुख भोगा है। भोगा है या नहीं भोगा है? हैं? उस एक का नहीं भोगा। जिन्होंने भोगा है उनको अंतिम जन्म में ऑटोमेटिक वो याद आएगा या नहीं आएगा? ऑटोमेटिक उनको याद आएगा। जिन्होंने नहीं भोगा है उनको याद नहीं आएगा। तो ये हिसाब है प्रैक्टिकल में इंद्रियों के संग के रंग का। जिन्होंने प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के संग के रंग से एक का संग लिया है, उनको
वो संगम युग में ऐसा टाइम जरूर याद आता है, ऐसा टाइम बन जाता है कि उनको बहुत याद आता है। उसे एक की याद के सिवाय और कुछ भी सूझता नहीं है। जैसे भागवत में दिखाया है कि भगवान जब कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे राक्षसों को मारने के लिए मथुरा चले गए, तो गोपियां वियोग में व्याकुल बनी रही, या उन्होंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है? वियोग में व्याकुल बनी रही तो किसकी याद करती रही है? कृष्ण की याद करती, एक भगवान की ही याद करती रही। याद तो आई ना, याद से ही पावन बनती है। कौन? वो 16,000 गोपियां गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली, जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा। उस गुप्त संबंध को, प्रैक्टिकल संबंध को दुनिया नहीं जानती, वो उस गुप्त संबंध को जानती है। और बुद्धि योग से याद करके राजयोगिनी बने। जो राजयोगी संपन्न योग की सिद्धि होने पर नंबरवार राजघराने के भांति बनते हैं। 84 जन्मों में राजघराने, राजाई करने वालों के घराने होते हैं या नहीं है? आज भी हैं या नहीं? भले 5 साल का प्रधानमंत्री है, उसका भी घराना होता है या नहीं है? संघ के रंग में आने वाले होते हैं प्रैक्टिकल में या नहीं होते हैं? तो वो 16,000 सतयुग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होते हैं। त्रेता के अंत तक वो 16,000 आत्माएं कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में राजघराने के छोटे या बड़े सदस्य बनकर राज्य की प्रजा को नंबरवार कंट्रोल करते हैं। अकेला राजा कंट्रोल करता है या रानी भी कंट्रोल करती है? अकेला राजा रानी ही कंट्रोल करते हैं कि जो राज परिवार की राजमाता होती है उसका भी कंट्रोल चलता है? जो राज्य के अधिकारी होते हैं छोटे बड़े, उनका भी कंट्रोल चलता है या नहीं चलता है? चलता है। जैसे प्रधानमंत्री का, आज के प्रधानमंत्री का ड्राइवर हो और उससे साधारण प्रजा के किसी व्यक्ति का मेल मिलाप हो जाए, उसे आशा लग जाएगी ना कि मेरा ये काम जरूर करा देगा। तो उसकी भी राजाई है या नहीं है? ऐसे ही तो 16,000 आत्माएं हैं जो राजयोग सीखती हैं संगम युग में भगवान बाप से, प्रैक्टिकल में सीखती हैं। वो राजयोगी आत्माएं जन्म जन्मांतर राजघराने में कहीं न कहीं जन्म लेकर के प्रिंस बने, राजा रानी बने या उनके संबंधी बने, परिवार की भांति बने, वो बनते जरूर, तो कई कई जन्मों में बनते हैं और कोई कुछ एक जन्मों में बनते हैं। तो
उनको राजयोग के द्वारा राजाई का वर्षा मिला या नहीं मिला है? मिला। तो वो बाप भी वर्षा देने वाला, राजाई का वर्षा देने वाला बाप भी है, पतित पावन भी है। उन गोप गोपियों से गुप्त संबंध जोड़ने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला क्या है? बाप भी है। कोई माताएं रोना रोती हैं, बाबा हम जब बुढ़ी हो गई तब आप क्यों आए? तो बाप कहते हैं तुम तो माता हो, जगत माता हो, क्योंकि जगत पिता तुम्हारा बच्चा बन करके आया है। माताओं के लिए शिव बाबा का कौन सा सबसे बड़ा संबंध है? बच्चे का संबंध है। और माताओं को अपने जीवन में सबसे जास्ती किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है। तो माता का संबंध अच्छा नहीं है क्या? है बहुत अच्छा है। कोई कहे माता का संबंध तो अच्छा है, लेकिन बाप ने ये भी तो बताया है कि एक संबंध है जो बहुत घनिष्ठ और गहरा है, पति पत्नी का संबंध, साजन सजनी का संबंध। वो तो माताओं को नहीं मिलेगा। अरे माताएं जो इस जीवन में किसी का साथ लेकर के माता बन गई, तो एक के संग के रंग के और एक की याद के संस्कार स्वभाव बनना चाहिए, या कोई दूसरा भी टांग अड़ा दे उसकी भी याद आने लगे तो व्यभिचारी स्वभाव संस्कार, स्मृति का संस्कार पड़ा या अव्यभिचारी बना? व्यभिचारी बन गया। तो इसलिए बाप कहते हैं पहले माताओं को बाप के साथ कौन सा संबंध पक्का करना है? शिव बाबा हमारा बच्चा भी नहीं, छोटा मध्यम नहीं, जिस बच्चे से माताओं को बहुत आस होती है, वो कौन सा बच्चा? बड़ा बच्चा है। और बच्चे महामृत्यु के समय विनाश काल में मेरा साथ दें या न दें, धोखा दे जाएं, भले सारी प्रॉपर्टी माताएं बच्चों को अर्पण कर देती हैं, तो भी देखने में क्या आता है? वो बच्चे माता को घर से बाहर निकाल देते, उसके स्वभाव संस्कार को समाये नहीं पाते। और ये शिव बाबा कैसा बच्चा है माताओं के लिए? है सदा साथी है। बाप कहते हैं मैं माताओं के लिए आया हूं, खास माताओं के लिए। क्या कुमारों के लिए, अदर कुमारों के लिए नहीं आया हूं? आया है। फिर आया है, फिर उनको दुर्योधन दुशासन क्यों बोल देता है? सारा मान मर्तबा मिट्टी में मिलाई दिया। दुर्योधन दुशासन बोल दिया कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, तो दुर्योधन दुशासनों के लिए आया है या माताओं कन्याओं के लिए आया है? अरे शास्त्रों में क्या कहा? शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि भगवान धरणी माता के ऊपर जब बहुत पापों का बोझ चढ़ जाता है, तब भगवान धरणी माता का उद्धार करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? हर ऊपर को आत्मा मन बुद्धि को हरण करके ले जाते हैं, जबरियन ले जाते हैं। तुम जाना चाहो या न जाना चाहो, तो भी तुम्हारी आत्मा को उद्धार करके ले जाऊंगा।
तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। और दुनिया ने क्या किया माताओं के साथ? अरे दुनिया ने क्या किया? है? अबला बना दिया। माताओं का जो मनुष्य सृष्टि में पहला बच्चा कृष्ण है, वो कृष्ण बच्चा इस आखिरी जन्म में दादा लेखराज ब्रह्मा बन करके माता का जो अव्वल नंबर माता गीता माता है उसका पति बनकर बैठता है या बच्चा बन के बैठता है? अपन को क्या समझता है? मैं गीता पति भगवान हूं। तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सब बच्चे माताओं को अपनी दास दासी समझकर बैठे हुए। खुदा न खास्ता बाप चला जाए तो बच्चे माँ को क्या बना देते हैं? दास दासी बना देते हैं। इस बात को वो माताएं ज्यादा समझती होंगी जिनके बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। क्या? और माताओं की कोई बात नहीं मानते। माताएं मना करें शादी बर्बादी है, नहीं करना है, तो नहीं मानेंगे, शादी करेंगे। माताएं कहें अब विनाश होने वाला है, बच्चे पैदा करने से कोई फायदा नहीं, बच्चे भी पैदा करेंगे। फिर जब बच्चे पैदा करेंगे तो दास दासी नहीं रखेंगे। जो विदेशों में चले जाते हैं बच्चे, वो दास दासी रखते हैं, कोई पे विश्वास नहीं, तो माता को ही बुलाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, आओ हमारे बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करो, दास दासी बन करके रहो। बनाते हैं या नहीं? तो देखो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण ही ऐसा ये हाल कर देता है माताओं का। खास शूटिंग पीरियड में माताएं क्या बन जाती हैं? क्या बन जाती हैं? अबला बन जाती है, बलहीन बन जाते हैं। वो माताएं जिनको सन्यासियों ने भी ठुकराया, क्या कर दिया? ठोकर मार दी। वो अबलाएं अभी बाप कहते हैं मैं आता हूं तो जिन भारत की कन्याओं माताओं को गुरु लोग, सन्यासी लोग और सन्यासी के प्रभाव में आने वाले बड़े बड़े राजाएं, क्या वो राजाएं भी सन्यासी बनकर के जंगल में चले गए। उन माताओं की परवाह नहीं की बीवी बाल बच्चों की। वो माताएं अब निकलेंगी, वो कन्याएं अब निकलेंगी जो उन राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। ऐसा अब उल्टा खेल होने वाला है। उल्टा होने वाला है कि सुल्टा? सुल्टा खेल होने वाला है। अब माताएं ही जगत गुरु बनेंगी। क्या बनेंगी? माताएं जगत गुरु बनेगी। माताओं में जो मुख्य माताएं हैं, जो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं, अव्वल नंबर की देवी लक्ष्मी माता, सच्ची गीता माता, और लास्ट नंबर की माता 9 देवियों में महाकाली जगदम्बा जो कही जाती है, वो दोनों ही माताएं क्या पद पाने वाली हैं? वो दोनों ही माताएं स्वर्ग के गेट खोलने वाली माताओं में अव्वल नंबर का दर्जा लेने वाली हैं। माताएं ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी। भगवान बाप ऐसे कहते हैं।
सन्यासियों ने, गुरुओं ने क्या कहा? नारी नरक का द्वार है। और भगवान व्याप क्या कहते हैं? नारी स्वर्ग का द्वार है। जिन्होंने नरक का द्वार बनाया उन्होंने सूपनखा पूतना बना दिया। जो सूपनखा पूतना है, बाप कहते हैं अभी भी बेसिक या एडवांस ज्ञान में आने के बावजूद भी नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। भले बहुत थोड़ी है कि नहीं है? हैं। जो कहा जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जो बाप ने बोला, शिव बाप आत्माओं के बाप ने, कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये भी ज्ञान सागर है। इस सागर में कौन से जंतु सबसे जास्ती तादाद में रहते हैं? मछलियां सबसे जास्ती तादाद में रहती हैं। ये बेहद का ज्ञान सागर है। इसमें दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली मछलियां जो व्यभिचारी बन जाती हैं, जन्म जन्मांतर व्यभिचार से बदबू आती है। वो मछलियां अपने पिछले जन्मों की आदत से मजबूर हैं। ज्ञान मिलता है पवित्र रहने का, फिर भी बरबस अपवित्र बनती है। अपनी मन बुद्धि को रोक नहीं पाती और ब्रह्मा को बार बार ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश करना पड़ता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार कैंसिल कर दी। पहली बार ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची, जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जब दुनिया में भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी युद्ध हुआ था। जैसे दुनिया में हिरोशिमा नष्ट कर दी गई, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो चैतन्य हीरो की क्षमा थी वो ध्वस्त कर दी गई। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। अब बाप ब्रह्मा के द्वारा फिर सन 47 से दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि बनाता है, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा जाता है। उस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो ब्राह्मणियां और ब्राह्मण हैं, जिनकी संख्या बहुत होती है, उनको कुख वंशावली ब्राह्मण का है। कुख माने गोद। उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों को ब्रह्मा की गोद लेने का बड़ा फकुर रहता है। क्या? जो बार बार कहते हैं, अरे तुम कल से ज्ञान में आए हो, हमको क्या ज्ञान सुनाओगे? हम तुम्हारे ज्ञान से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, हम बहुत पुराने हैं, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। ऐसे कह करके उड़ाई देते हैं।
उनको पता ही नहीं है कि ये दूसरी बार जो ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है उससे भी शिव बाप और शिव बाप जिस मुकर्रर रथ को लेते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है वो प्रसन्न नहीं होता है। तो क्या होता है 69 में 18 जनवरी को दादा लेखराज ब्रह्मा और उनसे भी पहले ब्राह्मणों की माँ जगदम्बा ओम राधे सरस्वती का शरीर छूटने पर उस दूसरी बार रची गई ब्राह्मणों की सृष्टि का विघटन शुरू हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? कैसे? क्या प्रूफ? हर बात में सत्य वचन महाराज, कोई प्रूफ होने चाहिए कि नहीं है? जोनल इंचार्ज में डिवाइड हो रही है। अरे ढेर सारे प्रूफ हैं। जब मम्मा बाबा का शरीर छूटता है तो जो निमित्त मात्र चंद्रवंश की स्थापना करने वाले मुखिया थे वो चले गए, तो जो देहधारी गुरु बन करके मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठते हैं वो अपनी मनमानी करने लग पड़ते हैं। क्या? ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ईश्वरीय वाणी को फॉलो नहीं करते। जैसे कोई भी धर्म संप्रदाय में देख लो, धर्म पिता जब तक जीवित रहता है तब तक उस धर्म का उत्थान होता है। धर्म पिता के शरीर छोड़ने के बाद उनके फॉलोअर्स उस धर्म का मटिया मेट करना शुरू कर देते हैं, पतन में ले जाते हैं। बात सच्ची है या झूठी है? है, सच्ची बात है। तो यही बात है, ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में शूटिंग होती है। ब्रह्मा, दादा लेखराज और ओम राधे मम्मा का शरीर छूटने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में 20 ऐसे लक्षण देखने में आते हैं जो सीढ़ी के चित्र में दिखाए गए हैं। वो सारे लक्षण देखने में आते हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया में लागू होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन होता है। रावण राज्य की जंजीरें दिखाई देने लगती है। उनमें से एक बताया भाई ने, क्या बताया? अपना अपना जोनल इंचार्ज बन करके उसी वर्ष में 69 में ही बैठ जाते। पहले एक माउंट आबू से ही मम्मा बाबा के द्वारा सारे भारत के सेंटर्स का संचालन होता था। उनके शरीर छोड़ने के बाद तुरंत बड़े बड़े जो देहधारी धर्मगुरु थे वो आपस में लड़ पड़े और अपना अपना जोन अलग कर लिया। जैसे द्वापर युग के आदि में जब इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं तो वो अपना अपना धर्मखंड अलग स्थापन कर लेते हैं और विदेशों में सबसे पहले यूरोपीय धर्मखंड है जहां के जर्मनी के विद्वान भारत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मैक्स मूलर वगैरह वगैरह, और यहाँ का सारा शास्त्रीय भंडार अपने देशों में खींच के ले जाते हैं और इतना मंथन करते हैं कि अपन को
बड़ा भारी विद्वान समझने लगते हैं। मनमत के आधार पर वो ही जर्मनी जो क्रिश्चियंस में दो भागों में बट गई थी, एक नास्तिक क्रिश्चियंस रसिया के, जर्मनी का कुछ हिस्सा रसिया के अधिकार में भी था और आधा हिस्सा यूरोपीय क्रिश्चियंस के अधिकार में भी था। और उन नास्तिक क्रिश्चियंस ने जो शास्त्रों में पढ़ाई पढ़ी गई कि प्राचीन काल में आग्नेय अस्त्र तैयार किए जाते थे, यादवों के पेट से मिसाइल्स रूपी मूसल निकले थे और उनसे यादवों के सारे कुल का विनाश हुआ। वो बात उनकी बुद्धि में बैठ गई और उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कर लिया। तो देखो, सारा ज्ञान तो सीखा, 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट का सारा ज्ञान लिया, भौतिकवाद, पंचभूतों का सारा ज्ञान लिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान बिल्कुल नहीं ले सके। और आत्माओं के बाप को पहचानने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो कैसा पतन के गर्त में जाते हैं। तो सबसे पहले बनाने वाले तो है एटॉमिक बम बनाने सबसे पहले तो नास्तिक ही होगी। इंतहा देह भान में जाएंगे, देह अहंकार में जाएंगे तो इंतहा विनाश के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही बन गए, उन्हें ये पता ही नहीं कि सब मनुष्य सृष्टि में हमारा भी कोई बाप है। क्या वो तो देह अहंकारी सांडे बन ही गए, इतने देह अहंकार में चूर हो गए कि जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, जिस दुनिया में बैठे हैं उसी को भस्म करने के लिए बारूद तैयार कर लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला द्वितीय विश्व युद्ध में ये कितनी खतरनाक चीज हम बना रहे हैं, फिर भी लड़ाई के शोर में, वातावरण में अपनी जो हैसियत है देह अहंकार की उसको भूल नहीं पाए और बनाते ही चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार की थी, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के शस्त्र तैयार किए हुए, और ऐसे शस्त्र तैयार किए हुए हैं कि यहां बटन दबाओ और चीन की राजधानी को ध्वस्त कर दो। मिसाइल्स। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध सन 14 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 44-45 में हुआ। कितने साल का अंतर था? है? कितने साल का? 30 साल का है? 14 के बाद 24, 34 और 44 में 30 साल का अंतर हुआ। तो 30 साल के अंतराल में 2 विश्व युद्ध हो गए और अभी
1945 से लेकर के 2017 चल रहा है। कितने साल हो गए? हा? अरे लगाओ हिसाब है। 75 साल होने जा रहे हैं। उन्हीं बारूद बनाने वाले खतरनाक से खतरनाक शस्त्र बनाने वालों की अब ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अपनी ही रचना को काम में ला सके, ऑर्डर कर सकें। उनकी रचना उनके कंट्रोल से बाहर है। तो उस एटमिक एनर्जी को काम में लाने के लिए कौन प्रयास करेगा? अरे कोई करेगा या नहीं करेगा? कौन करेगा? है? हर हर बम बम गाया हुआ है। क्या? हर माने सारी दुनिया 500-700 करोड़ के पापों को हरण करने वाला एक ही महाविनाशकारी है, जो सारी दुनिया को विनाश करने वाला है, परंतु उसका विनाश होने वाला नहीं है। वो इस सृष्टि पर सदा मौजूद रहता है। सृष्टि के सात्विक काल में भी मौजूद था। कैसे सात्विक काल में? जब अतीन्द्रिय सुख की सृष्टि रची थी 16,000 गोपिकाओं के लिए, योगी योगिनियों के लिए, ऐसा सात्विक स्टेज वाला, ऐसा योगी दुनिया का बड़े ते बड़ा महायोगी, जिस योगी को ब्रह्मा की बड़े ते बड़ी औलाद ज्ञानेश्वर और योगेश्वर के रूप में आज भी याद किया जा रहा है। वो ज्ञानेश्वर, वो योगेश्वर सनत कुमार, जिस धर्म पिता की यादगार में सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। जैसे दुनिया के और भी धर्मों में धर्म पिताओं के नाम पर धर्म का नाम डिक्लेयर हुआ, ऐसे ही उस सत्य सनातन धर्म में वो आत्मा आज भी विख्यात है, जो महाज्ञानी के रूप में कही गई है। योगी ईश्वर है, योगियों का ईश्वर और ज्ञानियों का भी ईश्वर, जिसको गीता में कहा है ज्ञान योग अलग अलग नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी है तो संपूर्ण योगी जरूर, संपूर्ण योगी है तो संपूर्ण ज्ञानी जरूर है। योगी है तो किसके साथ योग लगाने वाला है? ऊंचे ऊंचे एक बाप के साथ योग लगाने वाला योगी। और योगी तभी बन सकता है जब इस सृष्टि में जो ऊंचे ऊंचे है उसको पहचानने वाला हो। बिंदी बिंदी आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को बेसिक नॉलेज वालों ने भी पहचान लिया। पहचाना कि नहीं है कि वो ज्योति बिंदु शिव आत्माओं का बाप है। लेकिन वो आत्माओं का बाप जो त्रिकालदर्शी है, लेकिन कहता है
मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी का मतलब ये है प्रैक्टिकल जीवन में मास्टर त्रिकालदर्शी। तो प्रैक्टिकल को जो करके दिखाए वो पास, या थ्योरी बताए वो पास। योग में फेल तो फेल, और सारे सब्जेक्ट्स में पास, और योग में भी पास हो तो पास कहेंगे। सारे सब्जेक्ट में पास, योग में फेल तो फेल ही कहा जाएगा।